आज वीके जी मेटलर्जी में हम लोग मटेरियल साइंस का लेक्चर 2 देखेंगे, जिसमें हम लोग एटॉमिक मॉडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग एटम्स के बारे में जान लेते हैं। एटम जो रहता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का, जो केमिकल रिएक्शन में भाग ले सकता है। लेकिन जो नोबल गैस के जो एटम जो रहते हैं उन लोग केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि वो स्टेबल होते हैं। उसके बाद सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में हम लोग जानते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाते हैं। किसी एटम्स को रिप्रेजेंट करना है तो एटम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका सिंबल रहता है। उसके सिंबल में नीचे की तरफ हम लोग जो है उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। और ऊपर में हम लोग उसका मास नंबर लिखते हैं, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के सम के बराबर होता है, योगफल के बराबर होता है। फिर हम लोग मॉलिक्यूल में आते हैं। मॉलिक्यूल जो रहता है एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। मॉलिक्यूल जो वो फ्रीली रह सकता है। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेम एलिमेंट के एटम रहेंगे, उसको होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। जैसे O2 है, N2 है। हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें अलग अलग एलिमेंट्स के एटम मिलते हैं तो उसको हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। फिर एटॉमिसिटी, किसी मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उसको हम लोग एटॉमिसिटी बोलेंगे। मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिसिटी, ट्राई एटॉमिसिटी, ऐसे करके होगा। फिर हम लोग एटॉमिक मॉडल के बारे में आते हैं। तो सबसे पहले जे थॉम्सन का मॉडल है, जिसको हम लोग वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं या फिर प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। इसमें जो है एक मैट्रिक्स रहता है, गोलाकार मैट्रिक्स रहेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसे हुए रहते हैं। फिर रदरफोर्ड का मॉडल आया, जिसको हम लोग न्यूक्लियर मॉडल भी बोलते हैं। इस मॉडल के लिए में ये बताया गया है कि पूरा पॉजिटिव चार्ज और मास जो रहता है एक छोटे से सेंटर में रहता है, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसका साइज 10⁻⁻15 मीटर होता है। और उसके इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं चारों ओर घूमते रहते हैं। इस मॉडल को हम लोग रदरफोर्ड का मॉडल बोलते हैं। फिर उसके बाद मैक्सवेल का वेव थ्योरी के हिसाब से ये मॉडल जो है ये फेल हो गया। उसके बाद बोहर का मॉडल आया। बोहर का मॉडल जो रहता है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड रहता है। इसमें ये बोला गया कि पूरा जो मास और पॉजिटिव चार्ज तो सेंटर में रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है चारों ओर फिक्स एनर्जी के सर्कुलर पाथ में घूमते रहेंगे, जिसको हम लोग ऑर्बिट बोलेंगे, जिसको K, L, M से हम लोग जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर समरफील्ड का मॉडल आया। उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे न्यूक्लियस के चारों ओर जो है इलेप्टिकल पाथ में घूमते रहेंगे। ये समरफील्ड का मॉडल था।